हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। आइए, जिस प्रकार कल हमने देखा था विसर्ग संधि का पहला पार्ट, उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं बच्चों। और फर्स्ट पार्ट अगर विसर्ग संधि का आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कौन सी संधि बच्चों? विसर्ग संधि। कौन सी संधि बच्चे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हम देखते हैं सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट देखते हैं? सेकंड पार्ट देखने का काम करते हैं। तो विसर्ग संधि आपने पढ़ा था कल कि ऐसा संधि शब्द जिसका मैं संधि विच्छेद करूं तो पहले शब्द के अंत में क्या हो बच्चों? विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर या व्यंजन। तो इनके मेल से क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है। आइए अगला देखने का काम करते हैं। जो विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि कहता है विसर्ग का रा हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? विसर्ग किसका? विसर्ग का क्या हो जाना? रा हो जाना। क्या हो जाना? रा हो जाना। विसर्ग का क्या हो जाना? रा हो जाना। आइए इस पर देखने का हम काम करते हैं कि विसर्ग का रा कैसे हो जाता है। तो बच्चे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसा संधि शब्द जिसका हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें तो पहले विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आ ना हो। क्या ना हो? छोटा आ या क्या ना हो बच्चों? विसर्ग के पहले एक सेकंड के कह रहा है कि ऐसा संधि शब्द जिसका हम संधि विच्छेद करें तो पहले शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले बच्चों, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो। छोटा या बड़ा आ ना हो लेकिन क्या हो? कोई अन्य स्वर हो। क्या हो? कोई अन्य स्वर हो। तथा विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के बाद क्या हो बच्चों? तो विसर्ग के बाद क्या हो? बड़ा आ हो या क्या हो? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। किसी वर्ग का तीसरा, फिर कहते हैं चौथा, वह कौन सा वर्ण हो? पांचवा वर्ण हो। पांचवा वर्ण हो या क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो। या रा ला वा। क्या हो? या रा या क्या हो? या हो, रा हो, ला हो और क्या हो? वा हो। तो इनसे जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है बच्चों? रा। एक बात फिर देखिए कि ऐसा संधि शब्द जिसका मैं संधि विच्छेद करूं तो पहले शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो लेकिन कोई अन्य स्वर हो। और विसर्ग के बाद मतलब दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो? बड़ा आ हो या क्या हो बच्चे? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या क्या हो? अंतस्थ व्यंजन जिसको हम यारा लावा कहते हैं। तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? आधारा हो जाता है। आइए इसके उदाहरण देखने का हम काम करते हैं। जैसे बच्चों देखिए नी विसर्ग के पहले छोटी ई है लेकिन छोटा बड़ा आ नहीं है। तो विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? छोटी की मात्रा है। और विसर्ग के बाद क्या है बच्चों? छोटा आ है। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? निहि प्लस आशा इक्वल टू क्या होगा? निराशा। तो निहि प्लस आशा शब्द का जो संधि शब्द बना बच्चों क्या बना? निराशा बना। ठीक उसी प्रकार आपके पास है निहि। क्या है बच्चों? निहि प्लस धन है। क्या है? निहि प्लस धन है। तो मेरे लाल ये विसर्ग किसमें हो जाएगा? आधा रा में। तो क्या कहोगे आप? कहोगे गुरुजी होगा निर्धन। क्या होगा? निर्धन। तो निर्धन शब्द का संधि विच्छेद भी आपको दिखाई दे रहा है और संधि विच्छेद शब्द का क्या दिखाई दे रहा है? संधि शब्द भी दिखाई दे रहा है।
फिर आपसे करा है नीहि प्लस बल, क्या करा बच्चे, नीहि प्लस बल, तो आपका क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे क्या है, नीहि प्लस जन, क्या है, नीहि प्लस जन है, तो बच्चों क्या होगा, बोलो जल्दी से, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। फिर कह रहा है आसिह प्लस वाद, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आशीर्वाद, और ये सारे शब्द लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर, क्या होगा, आशीर्वाद, क्या होगा, आशीर्वाद। और बच्चे आशीर्वाद शब्द ना ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, हिंदी के शुद्ध वर्तनी में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना, आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी में मैं लिखा हूँ। अब देखिए अगला उदाहरण देखने का काम करते हैं बच्चों। तो अगला उदाहरण आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगला उदाहरण आपके पास क्या है, दुह प्लस बल, क्या है, दुह प्लस बल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दुर्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, दुह प्लस जन है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। फिर कह रहा है नीहि प्लस धारण, क्या है, नीहि प्लस धारण, तो इसी नियम पर काम कर रहा है बच्चों। ये अगर आपने पुड़िया पकड़ लिया, ये जादू की पुड़िया है, यदि आपने पकड़ लिया तो आप अच्छे से अपने संधि विच्छेद और संधि शब्द पहचानने का काम करेंगे। तो क्या होगा, नीहि प्लस धारण, क्या हो जाएगा, निर्धारण, क्या हो जाएगा, निर्धारण, क्या हो जाएगा बच्चों, निर्धारण। फिर है दुह प्लस उपयोग, क्या है, दुह प्लस उपयोग है, तो दुह प्लस उपयोग का क्या होता है, दुरुपयोग होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी में पता करना होगा, क्या होगा, दुरुपयोग, क्या होगा शुद्ध वर्तनी में, दुरुपयोग। ये दुह प्लस उपयोग का सही संधि शब्द होगा आपका। इसके बाद है वही, वही क्या है बच्चों, वही प्लस मुख, तो ये विसर्ग किस में चला जाएगा, देखिए, तो आप कहोगे वही प्लस मुख, क्या होगा, तो बहिर्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। ये आपका संधि शब्द है। और संधि विच्छेद, किस संधि की बात कर रहे हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अब बच्चे अगली संधि देखने का हम काम करते हैं। अगली संधि जो है आपकी क्या हो जाएगी, कहता है बच्चों ना, विसर्ग का लोप हो जाना, ध्यान सुनिएगा, विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाना। क्या कहता है, विसर्ग का लोप हो जाना, किसका लोप हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना बच्चे, लोप। अब लोप मीन्स क्या होता है, लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, इसका मतलब क्या है, लोप का मतलब क्या होता है, छिप जाना या गायब हो जाना। तो देखिए विसर्ग का लोप, कब विसर्ग का लोप होगा बच्चे, बस थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आपके पास है नीहि, नीहि प्लस रोग है, क्या है, नीहि प्लस रोग है, और नीहि प्लस क्या है बच्चे, नीहि प्लस रस है। हमें कोई नियम नहीं पढ़ना है, जैसे नीहि प्लस रोग है और नीहि प्लस रस है, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है। तो ऐसे शब्दों में विसर्ग के पहले क्या है और बाद में क्या है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, क्या हो, रा, इसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, बस विसर्ग का लोप कब होगा, तो ऐसा संधि शब्द जिसका हम संधि विच्छेद करें तो पहले शब्द के अंत में क्या हो, विसर्ग, तो इसका लोप क्या होगा, तो ये हो जाएगा निरोग, क्या हो जाएगा, निरोग। यहाँ पे बच्चों देखो विसर्ग का लोप हो रहा है, लेकिन जो लघु स्वर है, छोटी ई की मात्रा है, तो जो संधि शब्द देगा वो क्या देगा, बड़ी मात्रा बच्चों। और ये शब्द ना निरोग शब्द है, शुद्ध वर्तनी में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं निरोग, क्या कहते हैं, निरोग, निरोग नहीं होगा बच्चे, ये 100% शुद्ध वर्तनी में क्या है, गलत है, क्या होगा, निरोग। उसी तरह से मेरे बच्चों क्या होगा, नीहि प्लस रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
नीरस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। इसी तरह से बच्चों कहते हैं अतः प्लस एव, क्या कहते हैं, अतः प्लस एव, तो इसका संधि शब्द क्या होगा, अतएव। क्या होगा, क्या होगा, अतः प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, अतएव। क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। अतः प्लस एव, अतः प्लस एव क्या हो जाएगा, अतः अतएव क्या हो जाएगा, अतएव। विसर्ग का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। इसी तरह से बच्चे कुछ शब्द होते हैं जो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखते हैं, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। तो विसर्ग में क्या कहता है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि विसर्ग में कोई परिवर्तन या विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, या विसर्ग का परिवर्तन ना होना, विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, ना होना। जैसे आप कहते हो बच्चे दुह, दुह प्लस खा कहते हो, क्या कहते हो, दुह प्लस खा, तो इसका संधि शब्द क्या बनता बच्चों, दुख ही बनता है। क्या बनता है, दुख ही बनता है। क्या बनता है, दुख ही बनता है। देखो दुह प्लस खा, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, इसमें बच्चों कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी तरह से बच्चे होता है प्रातः, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, तो इसका जो संधि शब्द बनता है वो सेम बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रातः, प्रातः काल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रातः काल। इसलिए कहा गया है बच्चों विसर्ग का परिवर्तन ना होना, विसर्ग का परिवर्तन ना होना। देखिए बच्चों हिंदी की कुछ विशेष संधियां भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। हिंदी की कुछ विशेष संधियां, तो देखिए जैसे आम प्लस चूर है, हाथ प्लस कड़ी है, लड़का प्लस पन है, कान प्लस क्या है, कटा। तो इसका संधि शब्द देखिए क्या बन रहा है, हम संधि शब्द बनाने के बाद आपको सिखाने का काम करते हैं। जैसे आम प्लस चूर का संधि शब्द क्या बनेगा, अमचूर बनेगा। क्या बनेगा, अमचूर। अमचूर एक संधि शब्द है जिसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है, आम प्लस चूर हो रहा है। इसी तरह से हाथ प्लस कड़ी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हथकड़ी। क्या हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा। उसी तरह से आपका है लड़का प्लस पन, क्या है, लड़का प्लस पन, तो क्या हो जाएगा, लड़क, लड़कपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कपन। अब इसको हम देखने का काम करते हैं होता क्या है। अब देखिए आपके इन शब्दों में क्या कहता है, बड़ा आ, बड़ा आ मतलब दीर्घ आ का क्या हो जाता है, दीर्घ आ का क्या हो जाता है, लघु आ हो जाता है। मतलब कि यदि संधि विच्छेद में बड़ा की मात्रा है तो क्या हो जाता है, छोटा की मात्रा हो जाती है। जैसे आपने कहा आम प्लस चूर, तो इस बड़ा आ को क्या बना दिया आपने, छोटा आ बना दिया। अब हाथ प्लस कड़ी है, हाथ प्लस कड़ी है, तो बड़ा की मात्रा हट गया तो हाथ कड़ी हो गया, अर्थात यहाँ से बड़ा का मात्रा हट जाता है। अब कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होगा कि गुरुजी तो कह रहे हैं कि बड़ा क्या, बड़ा आ की मात्रा के स्थान में क्या हो जाता है, छोटा, यहाँ कैसे होगा। तो बच्चे देखिए हमने आपको पढ़ाया है जैसे हथकड़ी है, क्या है, हथकड़ी, तो इसका हमने विस्तारित रूप बताया है। तो विस्तारित रूप क्या होगा, हा प्लस क्या होगा, छोटा, क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, हलंत रूप होता है, अर्थात व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। अब देखो बच्चे यहाँ बड़ा की मात्रा है, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमको, छोटा की मात्रा दिखाई दे रही है, छोटा हमको दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार बच्चों क्या है, कान प्लस कटा, तो क्या हो जाएगा, कन कटा। क्या हो जाएगा, कन कटा हो जाएगा। आइए बच्चों और देखते हैं हिंदी की कुछ विशेष संधियों की बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या देखना है, यदि हमारे संधि शब्द में क्या हो, चाहे वो छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, अर्थात छोटी ई हो या क्या हो, छोटी ई हो या क्या हो बच्चों, बड़ी ई हो, तो जब हम संधि शब्द का संधि शब्द बनाना चाहते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हट जाता है और इसके स्थान क्या हो जाता है, इया हो जाता है। क्या हो जाता है,
के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों, के स्थान पर क्या हो जाता है, इया हो जाता है। क्या हो जाता है, इया हो जाता है। जैसे शक्ति प्लस, छोटी हो रहा ना, शक्ति प्लस बड़ा क्या हो जाएगा, शक्तियाँ। क्या हो जाएगा, शक्तियाँ। क्या हो जाएगा बच्चों, शक्तियाँ। इसी तरह से देवी प्लस क्या होगा, आ है तो क्या हो जाएगा, देवियाँ। क्या हो जाएगा, देवियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, देवियाँ हो जाता है। अगला देखने का, तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज आपकी हिंदी की जो भी संधियाँ थी हमने समाप्त कर दिया है। तो आप बच्चे स्वर संधि को पहले तो आप स्वर संधि को पहले पार्ट में देखने का काम करेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि आपको मिलेगी, मतलब दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगा, स्वर संधि के सभी पार्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर तीसरे पार्ट में व्यंजन संधि मिल जाएगी और चौथे पार्ट में आपको तीसरे चौथे में क्या देखने को मिलेगा, आपको तीसरे चौथे पार्ट में आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप और अपने पापा के सीना चौड़ा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।